में भी पार्लियामेंट में पूछा था कि राहुल जी देश के टुकड़े करने वालों के साथ है या देश को आगे बढ़ाने वालों के साथ और बचाने वालों के साथ है। का जेब खर्च अलग से देते हैं। और खेलो इंडिया सेंटर भी हम 1000 देश भर में खोलने जा रहे हैं और उनमें से कुछ यहाँ पर भी खोलेंगे। रविंद्र सर अभी कैबिनेट मंत्री तीसरी बार अभी एमएलए हो चुके हैं। उनका जी आज देश के प्रधानमंत्री, हर कार्यकर्ता को लगता है कि हमारे बीच में से काम करके गए एक कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री हैं, तो शायद बाकी दलों में संभव है। धन्यवाद। सर अभी आपने कहा कि 2500 चिट्ठियाँ आपके पास आई है, लेकिन लोगों ने कौन सी समस्याएं आपके सामने रखी, जो कि सुबह भी आपने बोला था कि रेल से लेके जेल तक जो भी समस्या है वो हम जान के लेंगे, तो कौन सी समस्या आपके सामने है? देखिए, हर क्षेत्र की, जैसे आज तो संगठन की बैठकें ज़्यादा है, जो हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा के, महिला मोर्चा के, ओबीसी मोर्चा के, एससी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं। पहले तो कोर ग्रुप की मीटिंग से लेकर हमारे अलग अलग संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनके बैठक हुई और उनको भी कामकाज दिया गया है कि हमें किस तरह से संगठन का विस्तार जमीन पर करना है। पोलिंग बूथ जीता तो चुनाव जीता, तो हर पोलिंग बूथ पे ताकत बढ़े उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। और उस पोलिंग बूथ पे और उस विधानसभा की प्रमुख समस्याएं क्या है उनको भी इकट्ठा करके हम कैसे अपनी सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, केंद्र और प्रदेश की सरकार में उनका निवारण करें। क्रीड़ा भारती के कार्यक्रम से आने में थोड़ी देर हुई, वहाँ पर भी अलग अलग खिलाड़ियों से मुलाकात हुई, टेबल टेनिस से लेके बैडमिंटन से लेके बाकी खेलों की। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में मैं जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स में भी देख रहा था, एक बड़ा बदलाव आया खेलों के प्रति। मैं पीछे पुणे भी आया, अंजलि भागवत की मैंने शूटिंग रेंज पे भी गया, बाकी खेल की सुविधाओं का उद्घाटन भी किया पुणे। तो देश में ही कुल मिलाकर खेलों के प्रति बहुत जागरूकता भी आई है और साथ ही साथ युवा मेडल जीतने के लिए प्रदेश और देश के लिए आतुर है। सुविधाओं के लिए जहां मोदी सरकार ने 864 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2400 करोड़ रुपए का बजट कर दिया, अपने आप में दिखाता है कि बजट तो लगभग 3 गुना किया है। देश के प्रधानमंत्री खिलाड़ियों पर जाने से पहले किसी बड़े टूर्नामेंट के बात करके उनका मनोबल बढ़ाते हैं और वापस आकर पीठ थपथपाकर उनका और हौसला अफजाई करते हैं। ये दुनिया के देश में शायद ही कोई प्रधानमंत्री करता है। और ये कहते हैं ना कि ईमानदार सरकार भी थी, सुशासन, इसकी नई पहचान और गुड गवर्नेंस का मॉडल अटल जी के समय से लेकर मोदी जी के मॉडल तक ये भारतीय जनता पार्टी का देखा था। और इस पूरे जो 3 दिन का हमारा प्रवास रहेगा, आज मैं लाभार्थियों से भी मिला, इतने इमोशनल कई बहनें थी कि देखिए शौचालय नहीं था तो एक तरह से बहुत बड़ी समस्या। एक बहन को 15-15 रुपए की मदद प्रधानमंत्री जनधन खाते वालों को मोदी जी ने की। 3 एलपीजी के सिलेंडर उस समय मुफ्त में थे। दूसरा, महाराष्ट्र में जो एक बड़ा बदलाव पिछले कुछ महीने पहले हुआ, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार, शिंदे जी और फडणवीस जी की सरकार महाराष्ट्र में चहुमुखी विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और ये गठबंधन और मजबूती के साथ महाराष्ट्र का विकास करे, उसी प्रतिबद्धता को लेकर हम सब यहाँ पर हैं। संगठन को और ताकत दिलाएंगे और 2024 में 303 के आंकड़े को पार करके उससे ज़्यादा सीटें जिताकर फिर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री करेंगे। ऐसे लोकसभा सीटों का चयन किया 144 लोकसभा सीट, जहां पर हम अपने संगठन को और मजबूत करने जा रहे हैं। भविष्य में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन दल वहां पर और चुनाव जीते, ऐसा हम सबका प्रयास है। अगर आप देखेंगे 2014 में मोदी जी के नेतृत्व को जनता ने अपना आशीर्वाद दिया था और 1984 के बाद 30 वर्षों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार अगर कभी बनी तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 272 सीटें एनडीए ने भारतीय जनता पार्टी ने जीती। 5 वर्ष के शानदार कार्यकाल के बाद जहां एक और मीडिया
ये प्रश्न चिन्ह लगा रहा था कि क्या मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, मोदी सरकार के कामकाज ने और जनता के आशीर्वाद के कारण 272 से बढ़कर 303 सीटें भाजपा एनडीए गठबंधन की आई। पिछले 3 वर्षों में अभूतपूर्व काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। अनुच्छेद 370-35 से जिसका दर्द और जिसके कारण हजारों लोगों की जानें भी गई, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था, उससे मुक्ति दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मुस्लिम बहनों की मांग ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने का काम मोदी सरकार ने किया। वर्षों से लंबित राम मंदिर का फैसला भी आया और राम मंदिर का शिलान्यास भी नरेंद्र मोदी जी ने किया और अगले साल भव्य राम मंदिर का उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे। यही नहीं, इन सब के बीच में एक बहुत बड़ा संकट आया, कोविड-19 पैंडेमिक। ये देश और दुनिया के लिए चुनौती थी, लेकिन जब कुशल नेतृत्व हो और दुनिया भर में भारत का कोविड प्रबंधन एक उदाहरण के रूप में देखा गया। 130 करोड़ की आबादी का देश, जहां एक और भूखमरी की चिंता भी हो सकती थी, जो आज से 100 साल पहले के कोविड-19 को, उस समय के पैंडेमिक को देखें, महामारी को देखें, तो उस समय भूखमरी के कारण ज्यादा लोग मरे थे, ना कि महामारी के कारण। मोदी सरकार ने गरीब अन्न योजना लाकर 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक मुफ्त में अनाज देने का काम किया। 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम किया और पूरी दुनिया भर को दवाइयों से लेकर वैक्सीन देने का काम भी किया। इसी बीच में आत्मनिर्भर पैकेज 20 लाख करोड़ का, और जिससे हमारी इंडस्ट्री के रिवाइवल की दुनिया भर में बंद हो रही थी, हमारे यहाँ पर उनको जीवन दान देकर आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा था। चाहे इनकम टैक्स रिफंड जल्दी वापस करना हो, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के माध्यम से लगभग 5 लाख करोड़ रुपया देश के अलग अलग छोटे से बड़े उद्योगों को देने का काम किया, कम इंटरेस्ट रेट पर किया। और इसका सबसे बड़ा जो एक सफल, मैं कहूँगा उसका रिजल्ट, आउटकम जो बाहर आई, वो आप सबके सामने है। कोविड से पहले भी कभी 1 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी कलेक्शन नहीं हुई। कोविड के बाद और दौरान 1,40,000 करोड़, 1,44,000 करोड़, 1,63,000 करोड़, लगभग 12-13 महीनों में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की ही टैक्स कलेक्शन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों ही टैक्सेस में वृद्धि हुई। जहां एक और मोदी सरकार ने शानदार काम किया। आज अगर आप देखें, दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाली लार्ज इकोनॉमीज में, बड़ी इकोनॉमीज में अगर आप देखेंगे अर्थव्यवस्थाओं में, तो भारत दुनिया में सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है।